सोचिए, अगर आपके शहर की हवा, आपके गांव का पानी और आने वाली नस्लों का फ्यूचर सिर्फ एक सरकारी फाइल के साइन से खतरे में आ जाए तो क्या आप चुप रहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं अरावली और झारखंड के पहाड़ों की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो दीवार है जो डिजर्ट को रोक कर रखती है। ये वो स्पॉन्ज है जो जमीन को नीचे पानी भरती है, और ये वो शील्ड है जो नॉर्थ इंडिया को रहने लायक बनाए रखता है। लेकिन आज इसी शील्ड को तोड़ने की बात हो रही है, वो भी विकास के नाम पर। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। ये पहाड़ दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स जैसे काम करते हैं। ये थर डिजर्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये मानसून के पानी को पकड़कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। मतलब अगर अरावली कमजोर हुई तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, दिल्ली की सांस टूटेगी, हरियाणा राजस्थान का पानी टूटेगा और पूरे नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट बैलेंस टूटेगा। और अब झारखंड को देखिए, घने जंगल, पहाड़ी जमीन, नदियों का सोर्स और उन सब के बीच रहने वाली आदिवासी कम्युनिटीज। ये लोग सदियों से नेचर के साथ जीते आए हैं। लेकिन जब भी झारखंड का नाम लिया जाता है, एक शब्द साथ आता है, मिनरल्स, आयरन और कोल बक्साइट रिसोर्सेज दिखेंगे लेकिन लोग नहीं। जब सरकार या कंपनीज माइनिंग की बात करती हैं तो सबसे पहले एक शब्द उछाला जाता है, विकास कहा जाता है। और रोजगार आएगा, रोड्स बनेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर सच बिल्कुल अलग होता है। माइनिंग का रोजगार टेम्पररी होता है। पहाड़ एक बार टूट गया तो कभी वापस नहीं आता। पानी के सोर्स सूख जाते हैं, हवा में जहरीली धूल घुल जाती है और लोकल लोग अपनी ही जमीन पर आउटसाइडर बन जाते हैं। असली खेल यहाँ शुरू होता है, जब सीधा सीधा पहाड़ तोड़ना मुश्किल होता है तो रूल्स को धीरे धीरे बदला जाता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है। पब्लिक हियरिंग को एक फॉर्मेलिटी बना दिया जाता है। सुनना कम, दिखाना ज्यादा। पेपर पर सब कुछ लीगल होता है, लेकिन ग्राउंड पर नेचर और लोग दोनों हार जाते हैं। झारखंड का इतिहास उठा के देखिए, यहाँ माइनिंग नई बात नहीं है। कंपनीज आई, प्रोजेक्ट शुरू हुए और करोड़ों को प्रॉफिट बना। लेकिन अगर माइनिंग इतनी फायदेमंद होती तो आज झारखंड के आदिवासी सबसे अमीर होते। रियलिटी यह है कि प्रॉफिट बाहर चला गया और पीछे रह गया पोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट और गरीबी। आज वही मॉडल फिर से रिपीट किया जा रहा है, बस नाम बदल दिया गया है। अब इसे रिफॉर्म्स कहा जा रहा है। इस पूरे इशू का सबसे खतरनाक एंगल है क्लाइमेट चेंज। ये कोई फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये आज का सच है। पहाड़ तोड़ने का मतलब है हीट वेव्स का और तेज होना, मतलब फ्लड्स और ड्राफ्ट्स का और फ्रिक्वेंट होना, मतलब एग्रीकल्चर का डायरेक्टली हिट होना। एक तरफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस होती हैं और दूसरी तरफ क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करने वाले फैसले क्वाइटली पास कर दिए जाते हैं। इस पॉइंट पर कुछ सीधे सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाती है। क्या इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑनेस्टली कैलकुलेट किया गया है? क्या लोकल कम्युनिटीज की रियल कॉन्सेंट ली गई है या सिर्फ कागजों पर साइन करवा लिए गए हैं? जब पानी जहरीला हो जाएगा और हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब माइनिंग बंद हो जाएगी तो उस बर्बाद जमीन का फ्यूचर प्लान क्या है? अगर इन सवालों के जवाब क्लियर नहीं है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डिसीजन भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये फाइट सिर्फ अरावली या झारखंड की नहीं है। ये फाइट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बीच। आज पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कल शायद हमारी सांस। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम खामोश रहेंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्योंकि जब नेचर बोलती है तो वार्निंग नहीं देती, सीधा कॉन्सिक्वेंसेस देती है। एक और बहुत जरूरी पहलू जो जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, अर्बन ग्रीड। अरावली सिर्फ जंगल या पहाड़ नहीं है, ये शहरों की रियल एस्टेट भूख के बीच खड़ी आखिरी दीवार है। जैसे जैसे अरावली कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और फार्म हाउसेज का जंगल उगता जा रहा है। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, जब पहाड़ हट जाता है तो जमीन सस्ती होती है, और जब जमीन सस्ती होती है तो उस पर कंक्रीट महंगा बेचा जाता है। नेचर को हटाओ, प्रॉफिट को जगा दो। यही मॉडल अरावली के साथ चल रहा है। और इस मॉडल का बिल कौन भरेगा? वो शहर जो हर साल ज्यादा गर्म होगा, वो फैमिलीज जो टैंकर के पानी खरीदेंगी, वो बच्चे जो स्मोक में सांस ले सकेंगे। लेकिन जो पैसा बनाएगा वो यहाँ रहेगा भी नहीं। ये एक साइलेंट ट्रांसफर है पब्लिक लॉस को प्राइवेट प्रॉफिट में बदलने का।